साल था 261 ईसा पूर्व। पूरा भारत एक ऐसे सम्राट के नाम से कांपता था, जिसका साम्राज्य उत्तर के पहाड़ों से लेकर दक्षिण की नदियों तक फैल चुका था। उसका नाम था सम्राट अशोक। मौर्य साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पर था। हर तरफ विजय के झंडे लहरा रहे थे, लेकिन एक राज्य अब भी झुका नहीं था। कलिंग। समुद्र के किनारे बसा एक शक्तिशाली और स्वतंत्र राज्य। उस समय का उड़ीसा, जहां के लोग मरना जानते थे, लेकिन घुटने टेकना नहीं। और फिर इतिहास के सबसे खूनी युद्धों में से एक की शुरुआत हुई। सुबह का आसमान धुएं से भर चुका था। हजारों सैनिक मैदान में उतर चुके थे। घोड़ों की आवाजें, तलवारों की चमक और युद्ध के नगाड़े पूरे वातावरण को हिला रहे थे। अशोक अपनी विशाल सेना के साथ आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य था, कलिंग को हर हाल में जीतना। लेकिन कहानी वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। कलिंग के सैनिकों ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। साधारण किसान, मछुआरे, युवा लड़के, सब हथियार उठाकर मैदान में उतर आए। और फिर युद्ध शुरू हुआ। तलवारें टकराईं, तीर आसमान चीरते हुए निकले। हाथियों ने सैनिकों को कुचलना शुरू कर दिया। पूरा मैदान चीखों से भर गया। दिन बीतते गए, लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा था। नदियों का पानी लाल होने लगा। जमीन पर लाशों के ढेर लग चुके थे। जलते हुए घरों से धुआं उठ रहा था। इतिहास के पन्नों में लिखा गया, उस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और उससे भी ज्यादा घायल हुए। लेकिन सबसे डरावना दृश्य अभी बाकी था। युद्ध खत्म हो चुका था। कलिंग हार चुका था। अशोक अपने घोड़े पर बैठा युद्ध भूमि का निरीक्षण कर रहा था। चारों तरफ सिर्फ मौत थी। टूटे हुए रथ, जलती हुई बस्तियां, रोते हुए बच्चे, अपने परिवारों की लाशों से लिपटी महिलाएं। हवा में चीखें अब भी गूंज रही थीं। और तभी इतिहास बदल गया। कहा जाता है, उसी युद्ध भूमि पर पहली बार अशोक की आंखों में डर दिखाई दिया। विजय उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट चुका था। जिस सम्राट ने पूरी जिंदगी सिर्फ जीत देखी थी, उसने पहली बार अपनी ही जीत से नफरत महसूस की। उस रात अशोक सो नहीं पाया। युद्ध भूमि की चीखें उसके कानों में गूंजती रहीं। खून से सनी जमीन उसकी आंखों के सामने घूमती रही। और फिर एक फैसला लिया गया, ऐसा फैसला जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। सम्राट अशोक ने हिंसा छोड़ दी। तलवार की जगह उसने धर्म को चुना। युद्ध की जगह शांति को अपनाया। धीरे धीरे वही अशोक, जो कभी सबसे भयावह विजेता माना जाता था, अब बुद्ध के मार्ग पर चलने लगा। पूरे साम्राज्य में स्तूप बनाए गए। बौद्ध धर्म को दूर दूर तक फैलाया गया। अहिंसा और करुणा का संदेश पूरे एशिया में पहुंचने लगा। और फिर वही सम्राट, जिसका नाम कभी खून और युद्ध का प्रतीक था, इतिहास में महान अशोक कहलाया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आज भी जब कलिंग युद्ध का नाम लिया जाता है, तो सिर्फ एक युद्ध याद नहीं आता। याद आता है वो क्षण जब एक खूनी विजेता की आत्मा टूट गई थी। और शायद यही इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत इंसान को भीतर से हरा देती है।